स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसिकेंट फंक्शन, और अब हम इसे ग्राफिकली भी समझते हैं। मतलब कि हमने देखा था कि हमारे पास एक जो यूनिट सर्कल है, इसमें जो एक्स है, मतलब कोई भी एक पॉइंट लिया जाए यूनिट सर्कल के ऊपर, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 उसे हम यूनिट सर्कल कहते हैं। तो इसमें एक्स स्टैंड कर रहा था कॉस थीटा के लिए और वाई स्टैंड कर रहा था साइन थीटा के लिए। और इसी तरीके से क्वाड्रेंट जब चेंज होते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स वाई दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है। तो ये इस तरह से हम जो है वो मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में रहते हुए मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर जो है ये वैल्यूज ले सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। और अगर क्वाड्रेंटल एंगल्स के हवाले से देखा जाए तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे पास जो कॉस 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, सीधा कॉस 0 की वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1 है। और अगर हम एंटी क्लॉक वाइज अगर चलो नेगेटिव एंगल्स के हवाले से बात करें तो हमारे पास जो है वो साइन जो है, अगर मैं यूं कहूँ कि साइन जो है वो हमारे पास -90 की वैल्यू होती है -1, और कॉस -90 की वैल्यू होती है 0। तो इस तरह से हम जो है हमने देखा था कि जो हमारे पास हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, ठीक है, ये एंगल जो रेडियंस मेजर में मैं ले रहा हूँ तमाम पर डिफाइंड है, कोई ना कोई इसकी वैल्यू आती है जो कि 1 और -1 के बीच में है। मतलब ना तो 1 से ज्यादा आती है, 1 तक आती है मैक्सिमम, और -1 तक मिनिमम आती है। तो ये एक इसमें रिस्ट्रिक्शन है, एक बाउंड्री है बनी हुई, और इसके अंदर अंदर ये वैल्यू रहती है। ये इस दायरे से भी हम, इस सर्कल से भी इस बात को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया था। अब हम देख रहे हैं कोसिकेंट फंक्शन जो है बेसिकली हमारा ये इक्वल, ये बेसिकली है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेसिप्रोकल, ठीक है। अब हम इस फंक्शन की डोमेन और रेंज देख रहे हैं, और ये बात हम जानते हैं कि डोमेन जो है, जब किसी फंक्शन जो कि एक प्रोसेस होता है, इसमें इनपुट के तौर पर डोमेन को रखा जाता है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, और जो आउटपुट मिलती है इसको हम कहते हैं कि ये रेंज है, ठीक है। जो कि हमेशा, जैसे हम एक मशीन, एक ह्यूमन अगर की बात करें तो उसमें हम ये बात करते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हासिल करने के लिए रेंज, हमें एनर्जी हमें मिलनी चाहिए, और डोमेन में हम फूड खाते हैं, ठीक है। अब फूड जो है वो हम वो खाते हैं जिससे कि हमें एनर्जी मिले, ठीक है। और हम ऐसे जो है वो फूड नहीं खाते जो जिनसे कि हमें जो है वो हमारी बॉडी जो है वो ख़राब हो, ठीक है। तो इस तरह से डोमेन जो है वो डिफाइंड कब होती है, जिसके अगेंस्ट आपको रेंज मिल रही हो, ठीक है। अगर रेंज नहीं मिल रही तो वो डोमेन में एलिमेंट नहीं आता। इसी तरह हमने देखा कि जो साइन थीटा फंक्शन है, ये थीटा साइन खुद अगर देखा जाए तो तमाम पर डिफाइंड है, तमाम एंगल्स पर डिफाइंड, लेकिन जब हम थीटा को 0 पुट करते हैं तो साइन की वैल्यू तो 0 आती है, लेकिन कोसिकेंट हो जाता है 1/0 जो कि अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब कि कोसिकेंट जो है वो तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइंड नहीं है, ये कहीं पे आकर जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है, और मतलब बीच बीच में कुछ कुछ वक्फों में ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है। अब वो चूंकि पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट करती है अपनी वैल्यू, जैसे इस दायरे से भी हम देख सकते हैं कि सिमेट्री शो हो रही होती है। तो सिमेट्री तभी आती है कि जब आपकी रिपीटिशन हो, वही वैल्यू दोबारा आए, ठीक है। मतलब कि जो हम यूं बात कर सकते हैं कि क्वाड्रेंट भी जब जब आप 1 सर्कल कंप्लीट करते हो तो वहां से भी अगर आप देखो तो ये दोबारा उसी पोजीशन पर आ जाता है एक राउंड लगा के। तो उस तरह से भी हम देखें तो ये प्रोडिसिटी हमें नजर आ रही है इसमें, ठीक है। अब हम इस बात को इसका अंदाजा जब इस तरह से लगा सकते हैं कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है, ठीक है, हमने देखा था कि जो हमारे पास मतलब जो डोमेन है कोसिकेंट फंक्शन की, इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये क्या थी जी, ये हमने देखी थी कि इसमें रियल नंबर में से हम तमाम जो पाए मल्टीपल है, मतलब इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ पाए, उसको हम माइनस कर देंगे। और रेंज में लिए हम क्या करेंगे, रेंज में हमारे पास तमाम रियल नंबर्स आएंगे सिवाय मतलब जो है -1 से बड़े नंबर, -1 से बड़े नंबर, 0 ले लें, 0 से लेकर 1 से छोटे नंबर, 1 से छोटे नंबर, 1 नहीं, 1 आएगा आंसर में, और -1 भी आएगा, और उनसे बड़े सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा था रेंज में आती है। अब हम इनके ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ग्राफ के लिए मैं सिंपल इस सर्कल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं चलें पहले यहाँ पे कुछ थोड़ा सा स्पेस बना दूं ताकि हम कैलकुलेशन जो है वो ज़रा अपनी कर सकें, ठीक है। चलें जी, ये भी हम रेस कर देते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर मैं यहाँ से मतलब 0 डिग्री से चलता हूँ मूव करता हुआ, ठीक है। चलें इसको मैं 0 लिख दूँ, यहाँ पर करेक्शन है छोटी सी। ये हमारा 0 डिग्री एंगल, मतलब रेडियंस में अगर देखें तो 0 रेडियन है ये, ठीक है, नंबर है एक। अच्छा, अगर मैं 0 से पाई की तरफ चलता हूँ तो मुझे जो कोसिकेंट मेरा फंक्शन है ये मुझे कुछ बता रहा है कि इसमें मेरे पास क्या आंसर आएगा, ठीक है। देखें, ये इक्वल है साइन
थीटा के। अब आप साइन की वैल्यू देखें कि इस इंटरवल में 0 से लेके π/2 में, 0 से जब आप π/2 की तरफ बढ़ते हो तो 0 से मतलब साइन, चूंकि y स्टैंड फॉर साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन 0 पे 0 होती है और साइन 90 पे 1 इसकी वैल्यू होती है। मतलब इंक्रीज किया इसने, 0 से लेकर मैक्सिमम अपनी 1 पर आई है पोजीशन। तो आप अगर किसी नंबर जैसा 1 है, 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा अनडिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब कि जैसे जैसे हम मतलब 0 पॉइंट मतलब 0 से जरा नेक्स्ट नंबर, वेरी 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 नेक्स्ट नंबर, मतलब जिसमें 1 अरब या 1 चले लाख टाइम 0 लिखा और उसके बाद 1 लिखा, तो इस नंबर को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर 1 और उसके बाद उतने ही जीरो आएंगे जितने यहाँ पे आ रहे हैं, यानी 1 लाख जीरोस आएंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा नंबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब कि जैसे ही मैं जीरो से आगे स्टार्ट लूंगा तो चूंकि एक लाइन है, लाइन भी चलती रहती है, वाई एक्सिस चल रही है, इन्फिनिटी कहाँ पर है ये हमें नहीं पता, उससे वेरी वेरी जो पिछला नंबर है वो आ जाएगा, मतलब जीरो से बहुत नज़दीक। और जैसे जैसे हम जो है मतलब जो है अप्रोच करते जाएंगे पाई/2 पे, तो पाई/2 पे आके इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब 1 यहाँ पर है, तो हमारा जो इस रीजन में जैसे मैं 0 से पाई/2 की तरफ गया तो यू शेप जिसमें कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज इंक्रीज नज़र आ रही है हमें। ठीक है, इस तरीके से हमें जो है वो एक एसिम्पटोट, जो हमारा वाई एक्सिस है बेसिकली एसिम्पटोट बन जाएगा इसके लिए, मतलब एक पैरेलल लाइन बन जाएगी जो कि इस कर्व के साथ साथ चल रही है, अप्रोच कर रही है इसको टच करने की। और जैसे जैसे हम अब π/2 से पाई की तरफ चलेंगे, देखें अब ये हमारा एंगल यहाँ तक आ गया था π/2। ठीक है, अब π/2 से जैसे हम पाई की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारा साइन फंक्शन है जो कि π/2 पे 1 वैल्यू देता है और पाई पे इसकी वैल्यू हो जाती है 0, मतलब ये इन डिक्रीज कर रही है, ये वैल्यू अब डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब 1 से जैसे जैसे फिर आपका डिवाइजर छोटा होता जाएगा, जितना छोटा डिवाइजर होता जाएगा आपका जो मतलब जो आंसर आएगा 1 ओवर डिवाइड करने के बाद वो नंबर वो बहुत ग्रेटर होता जाएगा, और वो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट अगर मैं पाई पे बताऊँ तो पाई पे तो ये अनडिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, यानी ऐसी लाइन जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है, वो इसके लिए एक एसिम्पटोट बन जाएगी। यहाँ पर ये इसको टच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे आके फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ मैं बस थोड़ा सा इस तरह से शो कर देता हूँ, तो ये आपने देखा इस इंटरवल में कैसे हमारा ये ग्राफ बना है इसका कोसिकेंट फंक्शन का। फिर इसी तरीके से अगर आप क्लॉक वाइज रोटेट करें, आप 0 से -π/2 तक आए हैं, तो इसमें भी आप देखें तो ये 0 से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर आप देखें तो मतलब डाउन द एक्स एक्सिस ये मूव कर रहा है। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन ले लें तो डायरेक्शन से साइन इग्नोर कर दिया जाए तो ये वैल्यू एक तरह से साइन की जो वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इसका मतलब कि ये 0 पे बहुत छोटी वैल्यू, मतलब बहुत छोटी वैल्यू से स्टार्ट लेगा और मैक्सिमम अपनी मतलब 1 तक आएगा। ठीक है, अगर डायरेक्शन को मैंने कहा इग्नोर कर दिया जाए, हम उस सेंस में देख रहे हूँ, इसका मतलब है कि -π/2 पर, यहाँ पर -π/2 पे तो हमें पता है एग्जैक्ट 1 आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारी ये वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, ठीक है, मैं अब -π/2 से 0 की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो हमारी जो y की वैल्यू वो बहुत मतलब नेगेटिव साइड पर इस तरह से डिक्रीज 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 होती चली जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम -π/2 से पाई की तरफ जाएंगे, देखें यहाँ तक हम आ गए थे, अब ये -π/2 से हम पाई एंगल की तरफ जा रहे हैं, तो जो हमारे पास y की वैल्यू वो -1 से 0 की तरफ मतलब इंक्रीज कर रही है। और मैंने कहा अगर डायरेक्शन छोड़ दी जाए, ठीक है, चूंकि मैं यहाँ पर जब नेगेटिव वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ तो मैं उस सेंस में नीचे ही इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यूं कहूँ कि ये 1 से 0, तो इसका मतलब है कि अब हमारा डिवाइजर जो है वो फिर छोटे से छोटे की तरफ जा रहा है, मतलब 1 उसका बड़ा नंबर है और ये छोटे से छोटे की तरफ जा रहा है, तो ये फिर चूंकि मैं डायरेक्शन आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कि ये हम डाउन द एक्स एक्सिस हैं तो नेगेटिव वैल्यूज ही आ रही हैं। ठीक है, और नेगेटिव मतलब बहुत छोटी छोटी वैल्यू होती जा रही है, बहुत छोटी, स्मॉलेस्ट 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 स्मॉलेस्ट, तो इस तरीके से ये हमारा ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, जो कि अंदाजन मैंने इस तरह से शो किया कि इस तरह से ये डिक्रीज होता जा रहा है। इस तरह से अब आप इसमें अगर एसिम्पटोट बनाना चाहते हैं, इसका एसिम्पटोट एक पैरेलल ऐसी लाइन जो कि जहाँ पर कि हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, जैसे -π पे अनडिफाइंड हो रहा है, यहाँ से मैं एक
एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, ये हमारे लिए एक एसिम्पटोट बन जाएगा जो कि इस कर्व को टच नहीं करेगा, ठीक है, इसके पैरेलल चलेगा। तो इस तरह से ये ग्राफ बन गया हमारे पास कोसिकेंट फंक्शन का।